जहां एक और आम आदमी पार्टी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही है इस वजह से कि वे आम आदमी पार्टी एमपी स्वाति मलिवाल के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू को काफी ग्रिल किया था, उनसे सवाल जवाब करते हुए। एक मेन पॉइंट जिस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईडी को पकड़ा था वो ये था कि भला ईडी पूरे एविडेंस को शो क्यों नहीं कर रही है और सिर्फ उस एविडेंस को शो क्यों कर रही है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट्स है। जहां ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम बेल ऑर्डर पर उंगलियां उठ रही है, वहीं एक बार फिर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अब लोगों को ये बेल ऑर्डर पसंद आए या ना आए, लेकिन एक दूसरे कोर्ट ने इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए एक अरेस्टेड कांग्रेस लीडर को बेल दे दिया है। किस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए ऐसा काम किया है हम आगे देखेंगे, पर उससे पहले एक नजर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच बहसबाजी पर डाल लेते हैं। असल में कुछ दिनों पहले इस इंटरिम बेल ऑर्डर पर चुप्पी तोड़ते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर है और इस ऑर्डर पर संदेह व्यक्त करते हुए ही स्टेटेड द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू इंटरप्रेट द लॉ बट आई बिलीव दिस वाज नॉट अ रूटीन एंड नॉर्मल जुडिशियल जजमेंट। मेनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट स्पेशल ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन। हालांकि इस स्टेटमेंट को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है। ऐसे आपको बता दे कि बीते दिनों सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल एक सीनियर एडवोकेट होने के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। He stated, Shah has made an objectionable statement and questioned the intention of the Supreme Court judges. Shah has said, people are saying. If people are saying and you don't believe in it, then why say it? If people say and you believe it, then only you have made the statement. सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तो कह भी दिया कि यूनियन होम मिनिस्टर को शायद लॉ की समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे कमेंट्स पास किए हैं, वरना वो ऐसा नहीं करते। आपको ध्यान भी होगा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ पर लॉ भी क्वेश्चन किया था, जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड या अरेस्टेड लोगों को बेल आराम से दे देता है, पर उन लोगों को नहीं जिनको सिर्फ अरेस्ट किया गया है। He stated, if someone is convicted but gets a stay from the court, he or she can file a nomination and get elected. If there is a charge sheet against anyone, a person can campaign and also file a nomination, like Brij Bhushan Saran Singh is doing. One who just has allegations against him cannot campaign. What kind of a statement is this? आपको बता दें कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के स्टेटमेंट्स को आम आदमी पार्टी ने भी खूब फटकारा था एक स्टेटमेंट के माध्यम से and has stated, it is shocking that Amit Shah is openly challenging the wisdom of the Supreme Court. In the past too, the BJP government under Modi Shah has overturned several decisions of the Supreme Court, like in the case of appointment of election commissioners, control of Delhi government, etc., just because they were not in their favor. This proves that the BJP's real mission is to bulldoze the Constitution of India and establish a dictatorship. अब चलिए एक नजर उस केस पर डाल लेते हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट के अरविंद केजरीवाल के बेल मैटर को अपहेल्ड करते हुए ऐसे सेम एक दूसरे लीडर को जेल से रिहा किया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की, जिसने अभी कुछ दिनों पहले ही इंटरिम बेल टू पंजाब फॉर्मर फॉरेस्ट मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर साधु सिंह धर्मसोट को दी थी। और इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ ये है कि इन्हें भी ईडी द्वारा एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही अरेस्ट किया गया था। इस मामले की जांच करते हुए हियरिंग के दौरान अपना ऑर्डर पास करते हुए जस्टिस विकास बहल ने कहा, दिस कोर्ट डज नॉट डाउट द प्ली रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर टू द इफेक्ट दैट ही बीइंग अ 5-time ex-MLA having held the rank of a cabinet minister wishes to campaign for his political party with whom he has been associated since 1992. It is further the case of the petitioner that he had responded to every summons issued by the Enforcement Directorate and had not skipped any summons. और आगे सुप्रीम कोर्ट के अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल ऑर्डर को साइड करते हुए जस्टिस बेल ने कहा, In the said circumstances, this court is of the opinion that the argument raised on behalf of respondent ED to the effect that the petitioner does not deserve the same benefit as has been granted by the Honorable Supreme Court in the case of Arvind Kejriwal Supra is liable to be rejected and the petitioner in the facts and circumstances of the present case deserves to be released on interim bail for a limited period. इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि ईडी ने इस केस में कुछ और टाइम की मांग की है, ये कहते हुए कि उन्हें रिकॉर्ड पर कुछ और एविडेंस रखना है, जिसकी वजह से ही कांग्रेस लीडर की रेगुलर बेल प्ली को अर्जन करना पड़ा है और ऐसे में उन्हें इंटरिम रिलीफ देने में कोई गलती नहीं है। आपको बता दें कि धर्मसोट was booked under section 7(7)(a)
13 subsection 1A2 of the PC Act and section 120B of IPC over alleged irregularities in state's forest department and disproportionate assets. Thereafter, enforcement case information report was registered as offences in the 2 FIRs were scheduled offences under the Prevention of Money Laundering Act 2002. He was arrested in January this year and after ED custody was sent to judicial custody. जस्टिस भेल ने जब इस मामले में पिटिशनर के सबमिशन सुने तो उन्होंने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल केस में had deleted the condition imposed by the High Court stipulating that the appellant therein should not be involved in any political rallies and meetings directly or indirectly, as imposition of such a condition would breach the fundamental rights of a citizen. सिर्फ यही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये भी नोटिस किया था कि it is not in dispute that the petitioner is a 5 times ex-MLA from Congress I party, which is a national party, and that he had also remained a cabinet minister in the state of Punjab and had been allocated portfolios of forest, printing and stationery and welfare of scheduled caste and backward classes, and that the petitioner has been in active politics in the state of Punjab since 1992. It is also not in dispute that the 18th Lok Sabha elections are being held and the date of polling in the state of Punjab is 1 June 2024 and the counting is to take place on 4 June 2024. There is nothing on record to suggest that the petitioner is a threat to the society. और तो जस्टिस बहल ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अरेस्टेड लीडर रूलिंग पार्टी से नहीं बिलोंग करते कि वे बैठकर केस या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उन्हें छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है. The court stated, "It is further the case of the petitioner that he had responded to every summons issued by the Enforcement Directorate and had not skipped any summons." ये ऑर्डर पास करने के साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच ने कांग्रेस लीडर धर्मघोट को कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं, which are as followed. In the light of the above, the court granted interim bail to Dharamsot till June 5, directing that he would surrender on June 6 at 12 p.m. on the following terms and conditions. The petitioner shall furnish bail bonds in the sum of rupees 50,000 with one surety of like amount to the satisfaction of the special court trial court. The petitioner will not make any comment with regard to his role in the present cases. The petitioner will not influence any witness either directly or indirectly. The petitioner will not leave the country. और नेक्स्ट ये मैटर 1 जुलाई के लिए लिस्टेड है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट इस मामले में क्या अपडेट मिल सकती है. अब जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को फटकारा था, तो अपने स्टेटमेंट में आगे उन्होंने ये भी कहा है दैट व्हाई इज ही शाह वरीड अबाउट दिस मलिवाल असॉल्ट केस. इट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ आम आदमी पार्टी. यू थिंक अबाउट प्रज्वल रेवन्ना. व्हाई डोंट यू गिव स्टेटमेंट्स ऑन दैट? That is the internal matter of JDS. You are silent there and the Prime Minister is also silent. तो देखते हैं कि इन सारे केसेस में आगे क्या देखने को मिल सकता है. Till then, keep following Law Chakra.